हेलो मैं हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। तो आज हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग्स ऑफ रेल्स के बारे में। हमारा यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग जेई का हो या फिर एईएन का एग्ज़ाम हो या फिर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हो। उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे रेल की पटरियों को जोड़ा जाता है और उसके लिए क्या-क्या टाइप्स हैं। इसी के बारे में हमारा ये पूरा वीडियो आज का है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेल्डिंग्स ऑफ रेल। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा भारतीय रेल है, उसमें जो रेल की पटरियां हैं वो बहुत लंबी लंबी और लगातार होती हैं, जिसमें रेल को क्या होता है, रेल की पटरियों को आपस में जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। रेल की पटरियां जो है उसको आपस में जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। उस केस के लिए क्या है, मेनली दो प्रोसेस अपनाया जाता है। एक तो फ्लैश बट होता है, जिसके हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है थर्मिट वेल्डिंग। पहला क्या है, पहला है फ्लैश बट और दूसरा है थर्मिट वेल्डिंग। पहला क्या है, फ्लैश बट, दूसरा थर्मिट वेल्डिंग। अभी हम देखेंगे कि फ्लैश बट क्या होता है। सबसे ज़्यादा तो हम लोग का यूज जो होता है वो एल्यूमिनो थर्मिट वेल्डिंग होता है। पर हम लोग यहाँ पे जानकारी के लिए फ्लैश बट के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये फ्लैश बट वेल्डिंग जो प्रोसेस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले फ्लैश बट क्या है, एक टाइप है। और टाइप है किस टाइप के वेल्डिंग का, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है। किसका टाइप है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है। अब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का बात आया। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। मान लीजिए ये एक रेल है और एक ये दूसरा रेल है, ठीक है। इन दोनों का आपस में क्या है, जोड़ना है। तो उस केस में क्या है कि दोनों में क्या होता है, करंट फ्लो कराया जाता है। करंट फ्लो कराया जाता है, जिससे क्या होता है, दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है उससे क्या होता है कि एक जो मेटल का जो इंड पोर्शन है वो क्या होता है, पिघलने लगता है। और फिर क्या है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, दोनों आपस में पास लाया जाता है। और फिर क्या है, दोनों का जो जो मेटल है वो क्या होता है, पिघल जाता है और आपस में जोड़ जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इसमें वेल्डिंग करके जोड़ जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है। इसमें सबसे क्या इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी फिलर मेटल का यूज नहीं किया जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है यानी फ्लैश वेल्ड वेल्डिंग जो है, उसमें कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है। और द पीस ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड एज पर अपार्ट एट अ प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस। अभी क्या है कि दोनों को एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बीच में रखा जाता है, जो क्या करता है, उसके थिकनेस, मटेरियल कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अभी क्या होता है, उस पर करंट, हम लोग ने बताया कि उस पर क्या होता है, करंट अप्लाइड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, द गैप बिटवीन द टू पीसेस जो है वो क्रिएट रेजिस्टेंस। जो दोनों के बीच का गैप है वो क्या क्रिएट करता है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और क्या करता है, आर्क प्रोड्यूस करता है। और आर्क से क्या होता है, मेटल मेल्ट हो जाता है और क्या होता है, दो रेल आपस में जुड़ जाती है। तो ये था पूरा प्रोसेस था फ्लैश बट का। अब आता है कि एक बार जब पीस क्या होता है, मेटल जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर में पहुंच जाती है, तो उस केस में क्या होता है, दे प्रेस्ड टुगेदर, दोनों को क्या किया जाता है, आपस में सामने लाया जाता है और क्या किया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है एक दूसरे के साथ। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वो वेल्ड हो जाते हैं एक साथ। तो ये पूरा प्रोसेस जो था वो फ्लैश बेल्ट का था। ये प्रोसेस जनरली क्या होता है, वर्कशॉप में यूज किया जाता है। हम लोग जो फील्ड में यूज करते हैं उसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं एल्यूमिनो थर्मिट वेल्डिंग रेल्स। यही हमको मेनली पढ़ना है। अभी देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि जो हमारा फ्लैश बट है उसमें क्या होता है, कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं होता, कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं होता। दूसरा क्या है, दूसरा उसमें क्या होता है, करंट फ्लो कराया जाता है। दूसरा क्या होता है, करंट फ्लो कराया जाता है। उससे क्या बनता है, उससे बनता है आर्क। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे पहले जो फिलर मटेरियल का यूज नहीं होता, फिलर मटेरियल का जो यूज नहीं होता। दूसरा क्या है, दूसरा करंट फ्लो कराया जाता है। दूसरा क्या है, करंट फ्लो कराया जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा उन दोनों से आर्क जो बनता है, आर्क से क्या होता है,
दोनों के रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस से क्या होता है, आर्क बनता है। आर्क मतलब दोनों को उसमें स्पार्क होता है। स्पार्क होने से क्या होता है, मेटल क्या होती है, पिघलने लगती है सर्टेन टेम्परेचर में। प्रॉपर टेम्परेचर में क्या होता है, मेटल पिघलने लगती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों ये को मेटल को आपस में एक दूसरे के सामने लाकर उसे प्रेस किया जाता है, और क्या होता है, मेटल एक दूसरे से चिपक जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो था हमारा, ये हमारा प्रोसेस था फ्लैश बड का। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है एल्यूमिनो थर्मिट वेल्डिंग ऑफ रेल्स क्या है, इसमें किस टाइप का वेल्डिंग होता है। और जहाँ तक रेलवे की बात है, तो जो मैक्सिमम फील्ड में रेलवे को जो रेल की जॉइंटिंग करनी होती है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, वो जनरली किसके द्वारा किया जाता है, एल्यूमिनो थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है। अभी सबसे पहले हम लोग एल्यूमिनो थर्मिट वेल्डिंग की जो बात करेंगे, इसमें क्या है, रेल में बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्टेंस डिटेल्ड प्रोसीड्योर लेड डाउन इन द मैनुअल। अभी क्या है, जो भी हम लोग एल्यूमिनो थर्मिट वेल्डिंग करेंगे वो किसके मैनुअल के अकॉर्डिंग करेंगे, मैनुअल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ रेल बाय एल्यूमिनो थर्मिट प्रोसेस सितंबर 1996। तो ये जो मैनुअल है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग जो प्रोसीड्योर लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एल्यूमिनो थर्मिट वेल्डिंग का सारा प्रोसेस करते हैं। अभी क्या है, अ थर्मिट वेल्ड डन इन सेतु सेल बी joggle fish plate and four clamp and supported on wooden block till tested as good by UFSD। अभी क्या है, थर्मिट वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इन सेतु मतलब क्या करते हैं, हम लोग फील्ड में इसको ज्वाइंट करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको फिश प्लेट से पहले जोड़े रखते हैं, फिर उसको ज्वाइंट करते हैं। उसमें क्या होता है, वुडन ब्लॉक का भी लगाते हैं हम लोग, नीचे वुडन ब्लॉक लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं उसको। किससे टेस्ट करते हैं, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है USFD। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, USFD। अब USFD क्या है, ये इसको वो लोग फुल फॉर्म बोलते हैं अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। अभी ये टेक्निक जो है, ये क्या होती है, वाइडली यूज होती है कहाँ पे, इंडियन रेलवे में। अब ये क्या करती है, इसमें हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी अगर फ्लॉज है या फिर रेल वेल्ड में कोई भी डिफेक्ट है, तो उस केस में हम लोग इससे डिटेक्ट करते हैं कि अगर हमारा जो वेल्डिंग हुआ, उस वेल्डिंग में क्या है, कोई भी डिफेक्ट तो नहीं रह गया। तो इस सेफ्टी कंसिडरेशन को लेके हम लोग क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं उसको यूएसएफडी से। यूएसएफडी का फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। तो इससे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट में सेटिस्फाई मिलता है तो हम लोग उसको वेल्डिंग को प्रॉपर घोषित करते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे आया टॉलरेंस कितना अलाउड है। यहाँ पे हम लोग टॉलरेंस की बात करते हैं कि टॉलरेंस कितना अलाउड है इन केस ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग। तो जो हमने सबसे पहला हमारा वेल्डिंग था फ्लैश बट वेल्डिंग, उसमें कितना टॉलरेंस अलाउड है, तो जो वेब जोन है उसको 0.3 mm से लेके 0 mm तक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लैश वेल्डिंग है उसमें जो टॉलरेंस अलाउड है 3 mm से लेके 0 mm तक है। और ये क्या है, +3 mm है, यहाँ ध्यान देने वाले थे, +3 mm है। और ये क्या थर्मिट वेल्डिंग के लिए भी लागू होता है, थर्मिट एल्यूमिनो थर्मिट वेल्डिंग के लिए भी सेम परमिशन टॉलरेंस अलाउड है, 0.3 mm से लेके 0 mm तक। अब ये आता है शॉर्ट शॉर्ट प्री हीट वेल्डिंग प्रोसेस। अभी क्या है कि रेलवे में क्या है कि जब हम लोग फील्ड में वेल्डिंग करते हैं, तो हमें टाइम कभी कभार बहुत कम मिलता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है। जो पहले से प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, वेल्डिंग प्रोसेस से पहले जो प्रिपरेशन हमारे द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट प्री हीट वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट प्री हीट वेल्डिंग प्रोसेस। मतलब हमको अभी वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग करने के लिए मान लीजिए ट्रेन है, तो अभी क्या हमें मान लीजिए 1 घंटे का या फिर 1 घंटा 20 मिनट का ही ब्लॉक मिलेगा, तो उस पीरियड में हमें क्या है, वेल्डिंग करना है। और चूंकि जनरली जो हमको वेल्डिंग करने में लगता है थर्मिट वेल्डिंग में, वो कितना टाइम लगता है, मान लीजिए टोटल टाइम हमें जो मिलता है जनरली वो 60 टाइम मिनिमम चाहिए एल्यूमिनो थर्मिट वेल्डिंग करने के लिए। अभी क्या है कि हमें 1 घंटा 20 मिनट मिला, इस केस में ही हमें क्या है, ब्लॉक पीरियड में ही वेल्डिंग करना है। तो उस केस में हमें वेल्डिंग करने के लिए जो पहले से प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको हम लोग शॉर्ट प्री हीट वेल्डिंग प्रोसेस बोलेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन यूज क्या है, इसका मेन यूज है रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करना, टाइम को रिड्यूस करना, रिड्यूस द टाइम इन व्यू ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर टाइम इंटरवल। तो हमारा जो शॉर्ट प्री हीट वेल्डिंग का मेन प्रोसेस है कि हमें जो वेल्डिंग प्रोसेस में टाइम लगता है उस टाइम को कम करने के लिए करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से हीट करते हैं। अब इसका जो
प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस दैट इज इसेंशियली इन द सेम थर्मेट प्रोसेस इज एक्सेप्टेड। हमको क्या करता है, फैब्रिकेटेड मोल्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्रीन एंड सैंड। अभी क्या हम लोग को फैब्रिकेटेड मोल्ड यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो एल्युमिनियम के एक टीन टाइप होता है उसमें क्या होता है, फैब्रिकेटेड मोल्ड पहले से ही रहता है, जिसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, लगा देते हैं, ताकि हम लोग को क्या करना है, ड्राई सेंड उसको ड्राइंग करने का जो टाइम है उसको ज़्यादा ना लगे। उसके बाद क्या है, हमको लार्जर गैप ऑफ 22 to 24 प्रोवाइड करना पड़ता है। जिस रेल को हमको जोड़ना है तो उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 22 mm से लेकर 24 mm तक के बीच होना चाहिए। दोनों रेल एंड को हम लोग क्या करना पड़ेगा, 600 डिग्री हीट करना पड़ेगा। 950 डिग्री तक के लिए पहले हमें उसे 600 डिग्री तक उसको हीट करना पड़ेगा। और जो ये जो प्री हीटिंग टाइम है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, 10 से 12 मिनट का समय हमको बचा लेता है। और प्री हीट पर थर्मिट प्रोसेस इज डबल द क्वांटिटी ऑफ, इसमें क्या होता है, डबल क्वांटिटी का यूज किया जाता है। और उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्गर बर्नर मतलब हेवी बर्नर का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें हमको जल्दी हीट करना है उसे। तो जो हीटिंग टाइम है उसके लिए हम लोग क्या करता है, स्ट्रॉन्गर बर्नर का यूज करते हैं। बड़े बर्नर से हम लोग क्या करते हैं, आग देते हैं दोनों एंड पोस्ट में, ताकि उसका जो हीटिंग टेम्परेचर वो 600 डिग्री पहुंच जाए। बाद में जब हम वेल्डिंग करेंगे तो वो जो टेम्परेचर है वो क्या है, 950 डिग्री तक चला जाएगा। उसके बाद क्या है, इन दिस केस द ट्रैफिक कैन बी अलाउड ओनली आफ्टर 30 मिनट्स। और इस तरह के प्रोसेस में क्या है, जब वेल्डिंग हो जाएगा तो 30 मिनट के बाद हम लोग ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं। has been elapsed after welding of joint, the code of practice of welding of rail joint aluminothermate process। अभी जो प्रोसेस है वो क्या है, आरडीएसओ द्वारा रेफर्ड किया गया है। हम लोगों ने देखा कि जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसके लिए हम आरडीएसओ के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया कि कैसे करना है। उसका जो पार्टिकुलर है कोड ऑफ प्रैक्टिस है वो क्या है, आरडीएसओ द्वारा जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। अब हम बात करेंगे शॉर्ट वेल्ड रेल के बारे में। ये हमारा फिर एक और टॉपिक है, शॉर्ट वेल्ड रेल। अभी शॉर्ट वेल्ड रेल क्या है, कि शॉर्ट वेल्ड रेल क्या है, जहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होता है थ्रू आउट सिक्स लेंथ, उस केस में हम लोग शॉर्ट वेल्ड का यूज करते हैं। मान लीजिए जहाँ टर्न आउट है वहाँ पे क्या हम सीधी रेल को नहीं जोड़ सकते, वहाँ पे हमको रेल को टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्सों में जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से में जोड़ना पड़ेगा उसका भी क्या है, अपना रूल और नियम है कि कैसे उसको जोड़ना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वेल्ड रेल प्रोसेस का यूज करते हैं। अभी क्या है, जो नॉर्मली जो शॉर्ट वेल्ड का रेल लेंथ रहता है वो 13 मीटर के 3 हो सकते हैं जनरली, जो ब्रॉड गेज के केस में है। और जो मीटर गेज के केस में है वो 12 मीटर के 3 हो सकते हैं। मान लीजिए हमको टर्न आउट में जोड़ना है तो 13 मीटर के 3 हो सकते हैं शॉर्ट वेल्डिंग रेल में। नॉर्मली द लेंथ ऑफ द SWR यानी शॉर्ट वेल्ड रेल जो होता है 3 into 13 मीटर फॉर ब्रॉड गेज एंड 3 into 12 मीटर फॉर मीटर गेज होता है। उसके बाद जो रेल टेम्परेचर होगा उसको हम लोग को मेजर करना पड़ेगा कि कौन से रेल टेम्परेचर जोन में पड़ता है। किससे मेजर करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास रेल थर्मामीटर होता है, उससे हमको मेजर करना पड़ता है। जो इन इंडियन रेलवे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 रेल टेम्परेचर जोन। अब जो भारतीय रेल है वो क्या है, भारतीय रेल जो है भारत को 4 जो है टेम्परेचर जोन में डिवाइड करती है। उसी के अनुसार क्या है, हमको जो शॉर्ट वेल्ड रेल या एल्यूमिनो वेल्डिंग का रेल का जो अलग अलग पैरामीटर है मेंटेन करना पड़ता है। इसमें और एक टर्म आता है मीन एनुअल रेल टेम्परेचर। मीन एनुअल रेल टेम्परेचर क्या है, एवरेज ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेल टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर। मान लीजिए एक साल में, मान लीजिए मार्च अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मान लीजिए 45 डिग्री पड़ती है, और ठंडे में जो ये हो जाता है 5 डिग्री। तो जो हमारा मीन एनुअल रेल टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 डिग्री बाई 5 डिग्री बाई 2, यानी ये 50 डिग्री/2 यानी 25 डिग्री आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एनुअल मीन एनुअल रेल टेम्परेचर हो जाएगा। इसको हम लोग टीएम से डिनोट करते हैं। इसका किससे डिनोट करते हैं, टीएम से डिनोट करते हैं। और विल बी फिक्स्ड लोकली। अगर मान लीजिए ये फिक्स नहीं है, अगर मान लीजिए रेलवे मैनुअल में अगर ये फिक्स नहीं है टेम्परेचर, जनरली तो फिक्स रहता है, अगर फिक्स नहीं है तो वहाँ पे जनरली क्या करते हैं हम लोग, वेर एवर रेल टेम्परेचर रिकॉर्डेड आर अवेलेबल फॉर रीजनेबल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। क्या है,
5 साल तक का रिकॉर्ड हम लोग के पास है तो उस केस में हम लोग उसका मीन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर वेयर रियल टेम्परेचर रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इट कैन बी रीड फ्रॉम द रियल टेम्परेचर मैप, और तब हमको क्या करना पड़ेगा, उसके रियल टेम्परेचर मैप से बताना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन टेम्परेचर। इंस्टॉलेशन टेम्परेचर क्या है, जिसको हम लोग टीआई से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, ये है एवरेज रेल टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फास्टनिंग द रेल टू द स्लीपर। जब क्या है, ये क्या है, वो टेम्परेचर है जब क्या करते हैं हम लोग रेल को जोड़ते हैं। ये क्या है, वो टेम्परेचर है जब हम लोग रेल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ SWR, जब हम लोग शॉर्ट वेल्ड रेल को जोड़ते हैं उस टाइम का जो एवरेज टेम्परेचर होता है रेल को जोड़ने के लिए, उसको हम लोग इंस्टॉलेशन टेम्परेचर बोलते हैं। इससे पहले हम लोग मीन टेम्परेचर, जिसको TM बोलते हैं, वो देखा था। ये जनरली क्या होता है, ड्यूरिंग एक एक साल के रिकॉर्ड के अनुसार जो मैक्सिमम और मिनिमम रेल टेम्परेचर होता है उसका एवरेज जो होता है मीन एनुअल रेल टेम्परेचर होता है। उसके बाद क्या है, ट्रैक स्ट्रक्चर ऑफ SWR। अब इस SWR यानी शॉर्ट वेल्ड रेल जो है, उसके उसके लिए हम लोग को क्या है, कैसा ट्रैक स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो लेड करना पड़ेगा उसको स्टेबल, जनरली जहाँ लेड करना है उसको हम लोग क्या है, स्टेबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो क्या है, अनस्टेबल है, वहाँ पे ब्लास्ट जो है वो दब रहा हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो ब्लास्ट हो वहाँ पे क्या स्टेबल कंडीशन में हो, और सफिशियंट इफिशियंट ड्रेनेज फॉर्मेशन हो, क्या पानी वानी नहीं जमता हो, उस केस में हमको वैसा ट्रैक चाहिए। उसके अलावा क्या, रेल द मिनिमम सेक्शन ऑफ रेल जो होना चाहिए 19 आर फॉर ब्रॉड गेज और 60 आर जो है वो मीटर गेज के केस में होता है। स्लीपर जो होने पड़ेंगे वो क्या है, एंटी क्रिप विथ एंटी क्रिप और फास्टिंग टाइप होने पड़ेंगे, वुडन स्लीपर अगर है तो। और अगर कास्ट आयरन स्लीपर या फिर स्टील स्लीपर विथ की टाइप ऑफ इलास्टिक फास्टनिंग होना पड़ेगा अगर स्लीपर है तो। फिर ब्लास्ट अगर हम लोग देखते हैं, ब्लास्ट जो है ओनली स्टोन ब्लास्ट सेल भी यूज करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्लास्ट के केस में। उसके अलावा जो है मिनिमम नो केस बीइंग लेस 200 मीटर जो है वो ब्लास्ट अवेलेबल होना पड़ेगा। मिनिमम जो है 200 मिलीमीटर तक क्या है क्लियरेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों के लिए ये लागू होता है। उसके बाद क्या है, 100 mm एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ शोल्डर ब्लास्ट ओवर द अबव द स्टैंडर्ड ब्लास्ट सेक्शन। अभी क्या है कि मान लीजिए ये स्लीपर है तो क्या है, जो ब्लास्ट होना पड़ेगा वो 100 mm जो है एक्स्ट्रा विड्थ का शोल्डर ब्लास्ट यहाँ पे होना पड़ेगा स्लीपर के पास। उस केस में क्या है, और दूसरी बात है कि अगर आउटसाइड द कर्क अप टू 875, अगर मान लीजिए कर्व है तो उस केस में क्या है 875 मीटर तक जो है वो ब्लास्ट का प्रॉपर फिलिंग होना जरूरी है, और 600 मीटर होगा अगर मीटर गेज है तो। फिर क्या है, इन द केस ऑफ शार्पर कर्व, अगर कोई शार्प कर्व है तो उस केस में जो विड्थ होगा, एक्स्ट्रा विड्थ होगा ब्लास्ट का, वो क्या है 150 mm तक होगा। उस जहाँ पे क्या है एग्जिस्टिंग SWR लेंथ को हम लोग मेंटेन करेंगे। और अगर विथ अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या है, उसको प्रोग्राम्ड बेसिस में करना है, और उस केस में क्या है SWR को फिट करना है। अब एक कंडीशन ऑफ लेइंग, अब क्या क्या कंडीशन है SWR के लेइंग का, क्या क्या कंडीशन है वो हमको देखेंगे कि क्या SWR को लेड करने के लिए क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहला आता है उसमें अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सही होना पड़ेगा। SWR shall not be laid on the curve sharper than 500 मीटर रेडियस इन द बोथ ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि SWR को वैसे शार्प कर्व में, जहाँ वैसा शार्प कर्व जहाँ पे क्या है 500 मीटर का रेडियस है उसका, तो उस केस में हम लोग SWR नहीं बैठाएंगे। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, SWR को नहीं बैठाना है, चाहे वो ब्रॉड गेज हो चाहे वो मीटर गेज हो। अगर PSC स्लीपर हो, अगर PSC स्लीपर है तो SWR का जो रेडियस है शार्प कर्व में बैठाने का वो घट के कितना हो जाता है। अगर मान लीजिए PSC स्लीपर मतलब कंक्रीट स्लीपर जो है, अगर PSC स्लीपर है तो उस केस में जो कर्व है अगर 450 मीटर से कम है, अगर कर्व जो है 450 मीटर से कम है
तो उस केस में क्या है, SWR हम लोग नहीं बैठा सकते हैं। इसके बाद आता है एडजस्टिंग SWR लेड ऑन द शार्पर कर्व में हाउएवर भी अलाउड। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एडजस्टिंग कर्व में SWR लगा है तो उसको हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको वैसे ही रख सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चीफ इंजीनियर अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस केस में किस केस में, चीफ इंजीनियर का जो है वो अप्रूवल लेना मस्ट है। अगर किसी कर्व में, मान लीजिए वो कर्व है 500 मीटर का और बोथ इन ब्रॉड एंड नैरो, बोथ ब्रॉड एंड मीटर गेज, अगर उसमें पीएससी स्लीपर नहीं है तो 500 मीटर, अगर पीएससी स्लीपर लगी है तो 450 मीटर। आप दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं लेइंग ऑफ शॉर्ट वेल्ड रेल। उसके बाद क्या आता है हमारा टॉपिक, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लेइंग ऑफ शॉर्ट वेल्ड रेल। ये क्या है, अभी क्या है, हम लोग देखे थे कि जो इंडिया को जो है 4 टेम्परेचर रेल टेम्परेचर जोन में बांटा गया है, 1 2 3 4, टोटल 4 टेम्परेचर जोन में बांटा गया है। अगर रेल टेम्परेचर टीएम जो होगा, अगर 17.5 से लेकर 12.6 तक होगा तो जो इनिशियल गैप होगा वो 12 mm होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपसे पूछ दिया जाएगा कि जब टेम्परेचर होगा, मीन टेम्परेचर जो होगा 12.5 से लेके 7.6 होगा, तब दो रेल पैनल के बीच का जो गैप होगा वेल्डिंग प्रोसेस के लिए वो कितना होगा, 10 mm होगा। उसी तरह अगर टीएम जो है 7.5 से लेकर 2.6 तक है तो गैप जो होगा 8 mm होगा। अगर टीएम जो है रेल टेम्परेचर है 2.5 से लेके 2.25 तक है तो ये 6 mm होगा। उसी तरह क्या है, अगर 2.26 से लेके 7.5 तक है तो 4 mm होगा। फिर 7.6 से 12.5 तक है तो 2 mm होगा। यहाँ ध्यान देने वाली है टीएम बात है, टीएम तो ये एवरेज मीन टेम्परेचर है, यहाँ पे टीएम का बात किया गया है। उसी तरह अगर लेवल लेवल जोन 3 और 4 में आता है, अगर जोन 3 और जोन 4 में आता है तो अगर 22.5 से लेकर 17.6 है तो 12 mm, 17.5 से 12.6 mm तो 10 mm, अगर 12.5 से 7.6 है तो 8 mm, अगर 7.5 से 2.5 है तो 6 mm, अगर 2.4 से लेके 2.25 तक है तो 4 mm, अगर 2.26 से लेके 7.5 है तो 2 mm। तो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग VVI नोट कर सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर जोन में जो है रेल गैप जो होगा वेल्डिंग करते समय क्या होगा, अलग अलग होगा। उसको हम लोग किससे डिसाइड करना पड़ेगा, टेम्परेचर टीएम से डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। अब हम देखते हैं मैप जो है, मैप ऑफ इंडिया शोइंग रेल टेम्परेचर जोन। अभी क्या है, ये आपको मैप हम लोग दिखा रहे हैं कि जो रेल टेम्परेचर जोन का जो मैप है वो कैसा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये एक जोन में बांटा गया है, ये येलो कलर का जो जोन है वो एक जोन में आपको बांटा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये लेवल 4 है। ये कौन सा जोन है, ये 4 जोन है, 4 जोन है, 1 2 3 4, तो ये 4 जोन है। ये जो ग्रीन कलर वाला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन जो देख पा रहे हैं ये लेवल 3 का जोन है, लेवल 3 का। उसके बाद ये येलो कलर का जो जोन है ये लेवल 2 का जोन है, और ये ब्लू कलर का जो जोन है वो लेवल 1 का जोन है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।